नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस। पहली बार आप मंत्री के रूप में पहुंचे हैं योग दिवस में, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि उनके प्रयास के चलते संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी। अब ये योग सारे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है और इससे काफ़ी आध्यात्मिक लाभ है, इससे शरीर मन सब स्वस्थ रहता है। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। बहुत अच्छा लगा आप आए। तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत को आप सुन रहे थे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। तो देखिए ये तस्वीर और इस स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत जी, आज योग दिवस है, योग दिवस के दिन आप यहाँ आए, सब मुख्यमंत्री भी थे, सभी लोग। योग दिवस के अवसर पर बिहार वासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। ये योग जो है भारत का विश्व को एक उपहार है और ये सारे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। केंद्र सरकार, केंद्र मंत्री आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा से भी मेरी अनुरोध रहेगी कि वो देश के जितने भी पाठ्यक्रम कॉलेज हैं, स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, डिग्री, सब जगह योग को रखें और वो योग इलेक्टिव हो। यह नहीं कि आप करने को इसको बाध्य हैं, आपको करना है करें, ना करना ना करें। इससे कोई अटेंडेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए 70%, 60%, कुछ नहीं। ना एग्ज़ाम लेंगे, बस हम योग रखेंगे, जिसको करना है करें। और इससे बहुत ही आध्यात्मिक लाभ है, इससे तन मन सब स्वस्थ रहता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आदमी का दिमाग, मेमोरी सब बढ़ता है, ये हर तरह से स्वस्थकर है। आपके अपील को मुख्यमंत्री ने स्वीकारा भी, कहा कि अगले साल से पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अगर आप और केंद्र सरकार ऐसा करें तो देश की जनता को एक उपहार होगा, एक तोहफा होगा। लेकिन निशांत जी, आपके छोटे भाई जो हैं तेजस्वी, वो नहीं आते ऐसे कार्यक्रमों में, क्या कहेंगे? ठीक है तो पंडित जी, ठीक है ना। देखिए ये निशांत कुमार सीधे तौर पे इन्होंने अपील की कि योग को जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और मुख्यमंत्री ने इनके इस अपील को स्वीकारा भी और कहा कि अगले साल से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी निशांत कुमार ने अपील किया है कि आप इसे पूरे देश में लागू करें, इस योग को पाठ्यक्रम में शामिल करें। हालांकि इसमें जो है मैंडेटरी ना करें, जो शामिल होना चाहता है हो, और कोई परीक्षा नहीं होगी, अनुपस्थिति पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित। चलिए, बिल्कुल। तो ये निशांत से बातचीत, निशांत ने भी साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सीपी सिंह रांची में योगासन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी योगासन किया। और रवि हमारे साथ योगाचार्य जुड़े हुए हैं। रवि जी, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, ये थीम इस बार का रखा गया है, लेकिन आपसे भी हम चाहेंगे कुछ और जो योगासन है उसके जरिए दर्शकों को भी जागरूक करें, बताएं कि किस तरीके से स्वस्थ जीवन शैली के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका क्या संदेश होगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसका थीम है हेल्दी एजिंग के लिए योग। तो जो बुढ़ापे में है तो आराम से वज्रासन, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, इस वज्रासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में बैठ करके आराम से, जैसे ग्रीवासन, ये गर्दन चालन क्रिया, जो ग्रीवासन, ये आराम से क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये मैं केवल प्रतीकात्मक रूप में आपको दिखा रहा हूँ। ये 5 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ बिल्कुल सीधा, ये हेल्दी एजिंग के लिए, जो आपने अभी पूछा है हमें, जो कैसे, तो उनके लिए है जिनका एज काफ़ी है। ये देखिए, सांस लेते छोड़ते, ये फिर यहाँ से कलाई से इसको फोल्ड करना है सांस के ब्रीदिंग के साथ। फिर इसमें फिर इसको दोनों को एकदम इंटरलॉक किए, फिर सांस के साथ फिर यहीं से क्लॉक एंटी क्लॉक करना है। ये वक्ष विकासक है, ये सीने के लिए। जब आपका चेस्ट, आपने देखा कोरोना काल में या किसी भी परिस्थिति में जो लंग्स पर अटैक होता है, उससे दूर कैसे हम रहें, तो इसके लिए है ये श्वास के साथ
यहाँ एकदम सांस को लेना है और छोड़ना है। ये प्रक्रिया एकदम लगे कि हाँ तरोताजा। लेफ्ट से किए फिर राइट से, ये 10-10 बार दोनों साइड से करना है ये। फिर यहीं पर दोनों हाथ जैसे कंधे के समानांतर, फिर सांस के साथ। ये भी 10-10 बार करना है, बस 5 से 10 बार जो जिनका रहे उस हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद फिर आप इसी में अगर युवा है, जैसे आप, मैं अभी हेल्दी एजिंग के लिए ही बता रहा हूँ जो, तो आराम से फिर इसी में बैठ जाएंगे पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में, दोनों चल सकता है, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। फिर इसमें सांस के साथ कान से लगा रहेगा आपका बाजू, ये ऐसे जाना है। इसमें जितना आप युवा हैं उतने नीचे जा सकते हैं, और जितने आप ओवर एजिंग है, आप जितने हेल्दी एजिंग है, तो उन लोगों के लिए है कि थोड़ा सा आप यहाँ बस इतना ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जितने जा पाते हैं और अच्छी बात है। तो ये करना है। ये आपको पूर्ण रूप से जो काफ़ी ज़्यादा एजिंग है उनके लिए है ये। और जो युवा है वो तो आराम से आप वज्रासन में भी बैठ करके उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो अर्ध उष्ट्रासन जैसे कि ये पंजा को हमने पूरा फ्लैट रखा, घुटने के बल खड़े होकर के दोनों हाथ पीछे लगाएंगे हिप्स के ऊपर और सांस लेते हुए, ये अर्ध उष्ट्रासन है। तो अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, ये ऐसे, ये अर्ध उष्ट्रासन है। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कोलकाता के रेड रोड से पीएमजी जो लाइव अभी योगा करवा रहे हैं, लाइव सेशन आप देख रहे हैं। और एक जो हमने देखा है आत्मीयता जो बोलते हैं, वो योग के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने संस्कार को संरक्षण और संवर्धन कैसे हो, इनके प्रति जो योग अपना मूल है वो अपने आप में समेटे हुआ है। क्योंकि अब तो 190 देशों से अधिक देश ने इसको वैश्विक पटल पर योग को अपनाया है। तो ये हम लोग के लिए एक बड़ी बात है, जो भारत के जो संस्कार है उसको कैसे आगे बढ़ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं अपने समक्ष में। और ये तो अभी 14 से प्रस्तावित हुआ और 15 से प्रारंभ होकर के अभी हम लोग 26 में है, ये 12वां संस्करण है। और इसी में इस तरीके से 1 दशक, माने तो इस 1 दशक से ऊपर हो गया है, तो ये इस प्रारूप में आ चुका है जो सर्वव्यापी बन गया है। तो निश्चित रूप में हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी बात है। राजनाथ सिंह की भी, ये राजनाथ सिंह की भी तस्वीर आप जो रवि जी देख रहे हैं, ये कौन सा आसन है और इसके क्या फायदे? हाँ, ये जो अभी कर रहे हैं ये धनुरासन है। जैसे एक बार दिखा देता हूँ ये पूरे आप इसको सांस लेते हुए पूरे भरेंगे, सांस ऊपर करते हुए, और ये पूरे खींचना है। फिर अभी जो बैठे हैं, अभी तो अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, तो ये प्रक्रिया जब आप करते हैं तो कमर दर्द, जिनको कमर दर्द है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनको पूरा रिलैक्स मिलती है। अभी जो आप देख रहे हैं ये उत्तान पादासन है। उत्तान पादासन ये 30 डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर इतना उठता है ऊपर कि आप आँख से देख सकते हैं अपने अंगूठे को। ये है इसका टेक्निकल। जब आप उठाते हैं 30 डिग्री पर उठती है, दोनों पाँव आपको सांस लेते हुए पूर्ण इसका खिंचाव जो है वो नाभि पर रहता है। ये पूर्ण खिंचाव उसका नाभि पे रहता है, जो अभी आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जी जो कर रहे हैं।
দিয়ে প্রাণায়াম মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন। ধীরে से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता में हैं और योगासन हो रहा है, उसके बीच वो उसका जायजा भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ कंकड़बाग की तस्वीर जहां पर सीएम सम्राट चौधरी ने योग किया, उनके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री निशांत की भी मौजूदगी है और लगातार रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, इस एक और बार इसका अभ्यास योग को करेंगे, लेकर के धीरे-धीरे श्वास और आप लेफ्ट क्या नॉस्ट्रिल से संदेश देना धीरे-धीरे चाहेंगे, श्वास क्योंकि को अंदर लीजिए योग से हम और राइट निरोग रहते हैं नासिका रंध्र और से कई तरीके के श्वास को फायदे बाहर की तरफ होते हैं और कहा भी ये जाता रहा कि और धीरे-धीरे हमारा श्वास भारत को ही अंदर की ये तरफ योग गुरु रहा और धीरे-धीरे हमने ही देश दुनिया तक श्वास को पहुंचाई और बाहर की प्रधानमंत्री तरफ नरेंद्र मोदी ने छोड़िए। एक बड़ी पहल भी की 2014 से और आज हम 12वां धीरे-धीरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको नीचे की तरफ लेके योग दिवस आइए। मना रहे हैं और क्या खास जोड़ना चाहेंगे? और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। परवर्ती अभ्यास शीतली प्राणायाम, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने क्लासेस हैं, उस क्लासेस में योग को लिया जाए, वो पाठ्यक्रम में मूल रूप से पाठ्यक्रम में इसको प्रवेश किया जाए। ये प्रमुख हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत ये स्टर्विस, तो उसको पूरी परिपूर्ण रूप से उसको किया जाए, जो एक सिलेबस के तौर पर कि हाँ योगा में आपको संपूर्ण रूप से ये करना है। क्योंकि जब आप उसको सिलेबस में डालते हैं, आप मैंडेटरी होता है कि ये करना है, तो उस पर ज़्यादा ही फोकस होता है। और आज देख रहे हैं आप, मैं आपको बता दूं कि 102 मेडल आज जो फर्स्ट योगासन चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने लाया है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कहा जा सकता है अन्य खेल की अपेक्षा में। आज तक ऐसा नहीं आपने सुना होगा कि इन पदकों में, और 102 से मेडल इस बार योगासन चैंपियनशिप में। और एक बात और है कि योग को जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है, योग को जिस प्रकार से भारत में अपनाया जा रहा है, भारत में ही नहीं केवल संपूर्ण विश्व में, तो ये एक वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा और भारत की वैश्विक पटल पर जो प्रतिस्पर्धा है योग में, उसमें सबल दिखाता है, शिखर पर दिखाता है। और योग में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो ये तो एक रही बात फिजिकली जो हो रही है, वो मानसिक रूप से जो व्याधि है, जो आज आप देखेंगे भारत के ऋषिकेश में योग नगरी कहा जाता है, ऋषिकेश में आप देखेंगे तो संपूर्ण विश्व से वहाँ लोग आते हैं और अपना रिलैक्सेशन कैसे निजात पाएंगे, कैसे स्ट्रेस रिलीफ करेंगे, उन चीज़ों के लिए आज भारत पर डिपेंड है संपूर्ण विश्व। तो ये बड़ी बात है। हाँ, इसको पाठ्यक्रम में थोड़ा सा और चुस्ती के साथ आना चाहिए, और वो जब पाठ्यक्रम में होगा हम सिलेबस में देखेंगे कि हाँ इन चीज़ को करना ही है, तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि और दूरगामी प्रभाव होगा। जैसे योग शिक्षक हर एक विद्यालय में होना चाहिए है अभी, लेकिन वो खेल के रूप में है कि पीटी बस पीटी तक करवाते हैं, बस वहीं पर हो गया, तो नहीं, उसको योग को थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और अच्छे प्रकार से है, लेकिन उसको विधिवत रूप में करना है। और जैसे ही सिलेबस में अगर आ जाती है तो वो तो चमत्कारी हो जाएगी फिर, क्योंकि योग आज केवल आप ये नहीं कर सकते हैं कि योग हम करते हैं तो केवल स्वस्थ है, नहीं, स्वस्थ का केवल आपके आर्थिक पर भी पड़ता है, उसका मानसिक तनाव पर भी पड़ता है। आप अगर स्वस्थ हैं, किसी भी परिवार का देखिए तो कम से कम 30% आप देखेंगे तो वो हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाता है, उनका जो भी बजट होगा, तो वो अगर 30% हम उसको कम कर दिए, अगर जीरो वो हो गया तो वो 30% सेव होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो हेल्थ जो है वो ऐसा नहीं इसे मान सकते हैं कि हाँ सेकेंडरी चीज़ है। अगर आप मानते हैं तो वो आपकी, हम जो योग में अपनाते हैं, जैसे हम लोग जीवन में संपूर्ण योग से ही संपूर्ण हैं और इसमें समर्पित है। तो जी बिल्कुल, एक अमित शाह की तस्वीर पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। वो किस प्रोटोकॉल और कौन सा ये मुझे लग रहा है भ्रामरी ये कर रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ और जिक्र कर ले। हाँ, जो अभी देख रहे हैं अमित शाह जी जो कर रहे हैं अभी, ये भ्रामरी है जो हमने पहले ही किया है, वो अंगूठा पूरा ये करके, और तो ये जब अभी तो ध्यानात्मक आसन में है, तो ध्यानात्मक, अब जब हम सेशन की समाप्ति में होते हैं तो और शुरू में तो ये ध्यानात्मक तौर पर होता है कि हम करते हैं।
तो उसके विषय में जो कर रहा हूँ भ्रामरी, तो वो पूर्ण संपूर्ण आपको रिलैक्स देता है। वो 5 मिनट भी आप करें, 2 से 5 मिनट वो काफ़ी है, संपूर्ण आपको रिलैक्स देगा। तो योग केवल आप एक आसन प्राणायाम तक सीमित न रखें, ये हमेशा, योग संपूर्ण आपका लाइफ स्टाइल है। ये केवल आसन प्राणायाम नहीं समझिए, वो जो भी आप करते हैं उसका पूरा आपको प्रभाव, इम्पैक्ट दिखता है, वो दूर तक दिखता है। योग अभी करते हैं वो अभी प्रभाव दिखेगा, अभी करते हैं आपको 20 साल बाद जाकर के वो दिखेगा, ऐसा भी है। लेकिन वो नियमित करते रहें, ऐसा नहीं 2 दिन किए बस छोड़ दिए तो वो आपको तो बॉडी पेन ही देगा। तो ये योग एक हमारा जीवन का मूल आधार होना चाहिए। और योग वास्तव में जैसे शरीर के लिए स्पाइन है, वैसे ही जीवन के लिए योग महत्वपूर्ण है। तो बस योग को एक दिन का नहीं, ये संपूर्ण जीवन में, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताए हैं कि केवल ये एक दिन का नहीं होना चाहिए जीवन में, तो वो वास्तविक है। उसे तब स्वस्थ भारत की जो कल्पनाएं हैं ये पूर्ण होगा। आप जानते हैं कि इस बार 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हेल्दी एजिंग के लिए, तो अब हम देख रहे हैं कि हेल्दी एजिंग कौन, पहले हम मानते थे कि जो 60 से ऊपर हैं या 70 से ऊपर हैं तो ऐसा, आजकल तो 40 होते होते एक तरीके से लगता है कि हम उस तरीके से युवा नहीं हैं, या हमें ताकत नहीं लगती है, या शक्तियाँ ऐसे लगता है। तो ये क्यों कारण है? क्योंकि हम अपना जो गुर है, जो जहाँ की है, योग से कहीं कहीं दूर हो चुके हैं, तो उसको अपनाने की ज़रूरत है। और विश्वव्यापी पटल पर जब अब योग का विस्तार हुआ है तो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये भी वास्तविकता है। तो ध्यान दे रहे हैं और इसको और बेहतरीन करने की आवश्यकता है, और हम लोग सजग रहें योग के प्रति और इसे जीवन में अपनाएं, ये महत्वपूर्ण है। और डेली रूटीन में करें, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और जब आप करते हैं तो उसका फायदा आपको मिलता है, ना कि दूसरे को मिलता है। जो योग करेगा प्रभाव तो उसी को दिखेगा। तो ये चीज अपनाने का है, और इसको एक मुहिम दिए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक मुहिम दिया जो 14 में प्रस्तावित करके यूएन में जा करके उन्होंने प्रस्तावित किया, सभी देशों को अपना करके, जो हाँ कैसे इसके लिए एक मुहिम के लिए इकट्ठा करके और इस पर प्रतिस्थापित किया। तो ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आज हम विश्व स्तर पर कहते हैं कि हम अपने संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो योग के माध्यम से। एक योग है जिसको संपूर्ण विश्व ने मुहर लगाया है कि भारत इसमें वैश्विक गुरु है। हाँ, भारत विश्व गुरु है। वो क्या है? वो योग है, जो सभी मानते हैं कि योग का जो यहाँ का गुण है, जो यहाँ का गुण रहस्य है योग का, वो चीज़ें, वो कोरोना टाइम में सभी ने देखा कि घर में बैठ करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिम नहीं जा सकते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, लेकिन उसमें योग रामबाण साबित हुआ। तो योग आपके केवल केवल जीवन तक नहीं, जीवन उपरांत भी है इसका फायदा। आज आप करते हैं तो उसका फायदा आपको मतलब जीवन के साथ साथ चलते रहते, तो अनुशासित तो रहते ही, आप ऐसे ही फिट हैं। हमने जैसे अर्थ की बात की थी कि हर एक व्यक्ति का 30% तकरीबन बजट सालाना देखेंगे तो वो हेल्थ पर लगता है। वो नहीं लगना चाहिए। क्यों लगेगा? हम अपने क्यों संस्कार से दूर रहे? अपना जो हमारा योग का जो मेन जो हमारा संस्कार है, जो उसको क्यों नहीं अपनाए जीवन में, और अपना करके फायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कपालभाति दिखा रहा हूँ, जैसे आप बैठे हैं किसी भी आसन में बैठे हुए, आप पेट अंदर और सांस बाहर करेंगे, तो उससे आपका देखिए, ये एक बार 5 से 10 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं समय है 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट करिए। ये अब संपूर्ण आपको पेट उदर में एकदम रिलैक्स दे देगा, और ये करने से होगा। हम केवल बोल देंगे उससे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, प्रभाव है नहीं। तो जीवन में अपनाने की बात है। जहाँ तक जो भी चीज़ें हैं वो जीवन में जब तक अपनाएंगे नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब थोड़ा सा हम आते हैं जो युवा हैं, जो काफ़ी युवा हैं, उनको भी ऐसा ना लगे कि केवल हेल्दी एजिंग के लिए तो है ही। जो युवा है उनको
क्या, तो मैं एक कठिन आसन दिखा रहा हूँ, एक जो करेंगे तो शीर्षासन है। वो शीर्षासन कैसे किया जाता है, सर के बल कैसे खड़ा होते हैं, तो वो थोड़ा सा ये ग्रीप बना करके और ऐसे की कई तरीके हैं। एक सहज ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हैं, दूसरा सड़मुखी मुद्रा में भी। ये शीर्षासन जो है, ये युवा जो हैं उनके लिए मतलब ब्रेन एकदम स्थिर, और जब ये करते हैं उसके बाद शशकासन, ये बिल्कुल रिलैक्स करेंगे इसमें। फिर आराम से पीछे आते हुए फिर इसको स्ट्रेच करेंगे। ये तो जो भी काम करते हैं वो संपूर्ण पूर्ण उष्टासन कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूं। तो ये इसी में घुटने के बल में आकर के जी बिल्कुल। रवि जी, तो आप जो योग बता रहे हो बेहद ही खास है, और इस मौके पर सम्राट चौधरी सीएम ने भी क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। जिसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें किसी रूप से आपको कोई अलग से राशि नहीं लगाना है, ना दवाई खरीदना है, ना और कोई व्यवस्था करनी है। इसमें स्वयं योग करना है। और किसी, अब तो बिहार की ही धरती से योग फैला है साथियों। मैं तो जिस जिले से आता हूं, माननीय ललन बाबू यहाँ बैठे हैं, सांसद हैं वहां के, उसी जिले से योग का केंद्र दुनिया में गया। और योग दुनिया के लोग आज भी मुंगेर की धरती पर आते हैं और योग सीखकर दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको स्वस्थ रहने के लिए, सरकार का एक बड़ा बजट इस पे खर्चा होता है और सरकार स्वयं चाहती है कि आप स्वस्थ रहिए, आपके जीवन में खुशहाली रहे, आपकी समृद्धि हो सके। तो सम्राट चौधरी को सुना। अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने क्या कहा है योग दिवस पर, वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध की है कि योग को बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसके पाठ्यक्रम में शामिल करें। स्कूल में भी योग होनी चाहिए। जी, आधे घंटे का एक प्रोग्राम होना चाहिए योग का, जिसमें योग, ध्यान, योग निद्रा कराई जाए। और वो कोई बाध्य नहीं है आप करने के लिए, हम इलेक्टिव रखेंगे, आपको करना है करें, ना करना है ना करें। उसके लिए कोई अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। अगर करें तो करें, कोई एग्जाम नहीं लेंगे बस। केंद्र सरकार, केंद्र मंत्री आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा से भी मेरी अनुरोध रहेगी कि वो देश के जितने भी पाठ्यक्रम कॉलेज हैं, स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, डिग्री, सब जगह योग को रखें। और वो योग इलेक्टिव हो, यह नहीं कि आप करने को इसको बाध्य हैं, आपको करना है करें, ना करना ना करें। इससे कोई अटेंडेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए 70%, 60%, कुछ नहीं, ना एग्ज़ाम लेंगे, बस हम योग रखेंगे, जिसको करना है करें। और इससे बहुत ही आध्यात्मिक लाभ है, इससे तन मन सब स्वस्थ रहता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आदमी का दिमाग, मेमोरी सब बढ़ता है, ये हर तरह से स्वस्थकर है। आपके अपील को मुख्यमंत्री ने स्वीकारा भी, कहा कि अगले साल से पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अगर आप और केंद्र सरकार ऐसा करें तो देश की जनता को एक उपहार होगा, एक तोहफा होगा। तो देखिए, निशांत कुमार ने कहा कि उन्होंने सम्राट चौधरी से अपील की है कि एक योग क्लास जो है वो भी हो। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। माननीय मंत्री का विशेष आग्रह है कि योग को हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। मैं जरूर ये कहता हूं कि हमारे यहाँ जो पीटी की व्यवस्था है और तमाम
जो अन्य कार्य जो स्कूल में किए जाते हैं, कॉलेज में किए जाते हैं, अगले साल से जरूर मैं निर्देशित करूंगा कि इसको योग को भी अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर बिहार में लोग स्वस्थ रहे, इसको आगे बढ़ाने का काम करना। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।